दोस्तों, राजभवन के सामने में ये जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी आपको दिख रहा होगा, पिछले 164 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और 164 दिन की आंदोलन में क्या क्या समस्या हुई है, कौन से राजनेता 164 दिन की अंतराल में मिलने के लिए आए हैं, तमाम चीज़ों को हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको बने रहना होगा। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, कह हमारा दर्शक इधर उधर बातों पर ध्यान नहीं देती है। अभी तक राजभवन से या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि मिलने के लिए आए हैं या फिर नहीं आए 164 दिन के बीच में? कोई भी राजनेता या कोई भी मतलब कि जो राजभवन से भी कोई मिलने नहीं आए हैं। उन्हें डर है अगर मिलेंगे ना, और हमारी मांग जो है 5वीं अनुसूची के तहत हमें शासन प्रशासन और नियंत्रण ग्राम सभा के हाथों में, तो उसको देने का तो नहीं ना है उन लोगों का इरादा है। इसलिए वो लोग मिलेंगे कहाँ? संविधान का पालन अगर यहाँ पर होता तो कब के लोग मिल गए होते। 164 दिन का संघर्ष हम लोग को यहाँ पर करना ही नहीं पड़ता। यह स्पष्ट है कि सरकार हमारे साथ जो है ना, यहाँ राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का यहाँ काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो है राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गए हैं। यहाँ जो है राज्य सरकार की कार्यपालिका अपना काम कर रही है और वही हैंडलिंग कर रही है, और उसी के चलते हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। आज मतलब कि जो है महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे हमें उम्मीद तो है, लेकिन इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी तो मतलब कि जो है हमें भारत का राजपत्र में स्पष्ट तौर से कह दिए थे कि ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत 13 जिला संपूर्ण और 3 जिला आंशिक। लेकिन ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई ना होता है, उसको अगर सही तरीके से इस धरातल पर अमल किया जाता तो आज हमें यह संघर्ष, इतना लंबा चौड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जब कोई यहाँ पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव यहाँ करने का कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में ही वो सारा चीज़ है। लेकिन हमें गुमराह करके, यानी कि यहाँ की पब्लिक को गुमराह करके जो राजनीतिक पार्टी हैं वो मतलब कि राष्ट्रपति के भी हों या राज्यपाल को भी अपना दबाव बना के रखी हुई है, जिसके चलते आज तक हमें जो 5वीं अनुसूची का फ़ायदा मिलना चाहिए था वो धरातल पर कभी भी फ़ायदा नहीं मिल सका। अफसोस है हमें कि इसके लिए आज 164 दिन हुआ है। आगे भी हम अगर हो सके 2 साल 3 साल भी अगर यहाँ पर सत्याग्रह करना पड़े तो हम लोग अडिग हैं और करेंगे ही है। जब तक हम लोग इसको नहीं लेंगे अपना संवैधानिक हक अधिकार, तब तक हम लोग यहाँ पर अड़े ही रहेंगे। अभी तक राजभवन में जो बैठे राजा, ये बात पता नहीं है 164 दिन हो गए हैं? उनको पता है, क्यों नहीं होगा। बीच में मतलब कि हम लोग को बोला गया था कि आप लोग लिखित दीजिए, हम लोग आपसे वार्ता करेंगे आप लोगों से। तो भाई हम लिखित क्या भर देंगे? 15-20 आवेदन हम लोग दे चुके हैं मिलने के लिए और हमारी मांगों के लिए, तो फिर हमसे मांगा क्यों जा रहा है? उसी पत्र वही जो मतलब कि दिया हुआ ज्ञापन हम लोग का है, आवेदन जो है उसी के मार्फत से हमें बुलाया जाता। क्या वो रद्दी का टोकरी में फेंक दिया गया जो कि आज हमसे नए मतलब कि लिख के दो, ये करो वो करो ऐसे कहा जाता है? वैसा हम लोग क्यों करें भाई? किसी का भी मतलब कि जो दिया जाता है आवेदन, उसको आप सुरक्षित रखिए और उसी के आधार पर हमें बुलाइए। और ऐसा नहीं किया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग लिख के देते तो हम लोग वार्ता करते। पहले लिख के दिए वो आवेदन कहाँ गया? उसी आवेदन के आलोक में अगर हमें बुलाया जाता तो हम लोग शौक से जाते। आप लोग का 164 दिन कैसे बीता? 164 दिन बीता, इधर बीच में बरसात भी रहा, और हम लोग जो है कि 164 दिन तक यहाँ संघर्ष किए। और गांव यानी कि ग्राम सभा को भी हम लोग टाइट करने के लिए कुछ लोग फील्ड में भी रहे, जिसके चलते यहाँ थोड़ी सी उपस्थिति कमी रही। लेकिन भी मतलब कि हम लोग को उपस्थिति कमी होने के बावजूद हमारा संघर्ष यहाँ रहा। हमारे लोग जो हैं यहाँ पर संघर्षरत रहे। कभी भी हम लोग का जो है ये सत्याग्रह स्थल खाली नहीं रहा। ना ही मतलब कि यहाँ पर हमारे लोगों को कोई मतलब कि जो है नहीं देखा, उनकी उपस्थिति नगण्य थी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर हमेशा यहाँ पर रहे हैं। कहे कि हम लोग मन से, दिल से, तन से हम लोग ठान लिए हैं कि हमें जब तक 5वीं अनुसूची नहीं मिलेगी तब तक हम लोग संघर्ष पर अड़े रहेंगे और हम लोग पड़े ही रहेंगे यहाँ पर, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए मतलब कि लोगों की भावना को क्या कीजिएगा, लोग तो तरह तरह के अफवाह फैलावे करेंगे। इसलिए कि यहाँ कुछ लोग जो हैं झुनझुना लॉलीपॉप पाने के चक्कर में जो है पैसा के लिए बहुत सारे लोग मतलब कि जो है उधर हम लोग को भी प्रलोभन दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि हमें छोड़ा गया, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5वीं अनुसूची में अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे। क्योंकि पैसा एक झुनझुना है, लॉलीपॉप है, पैसा में कई गो छेदा है। आज आप देखिएगा जितनी भी हमारी भारत सरकार से जो पैसे आता है 25,000 करोड़ रुपया, उस पैसा का बंदरबांट हो रहा है ना, उसी से एनजीओ चल रहा है, क्या चल रहा है। तो लोग मतलब कि पैसा को तो वही चाहते हैं ना, पैसा में वैसा छेदा है ही कि लोग मतलब अपना एनजीओ चला सकें या तरह तरह के ट्रस्ट चला सकें। इसलिए लोग पैसा के लिए मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ जो हम लोग नहीं है, ऐसा अफवाह
उसी के चलते फैला रहे हैं कि लोग 5वीं अनुसूची का संघर्ष से पीछे हट रहे हैं, वो लोग डर गए हैं। ऐसा मतलब कि लोगों को एक संदेश दे रहे हैं और अपने तरफ मोड़ने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम लोग आड़े हैं और आड़े ही रहेंगे। चुनाव के समय में राजनेता प्रचार करने के लिए आते हैं कि जल जंगल ज़मीन बचाओ का नारा लेकर के। आज वो नेता लोग कहाँ गए हैं, कभी मिलने आए हैं? कोई नेता नहीं आए हैं। जल जंगल और ज़मीन बचाओ ये नारा अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ तो मतलब कि वोट सिस्टम है। नहीं तो आप लोग उन्हें 25 अनुसूची जो जिस तरीक़ा से आप लोग मांग कर रहे हैं, ये तो जल जंगल ज़मीन तमाम चीज़ों को बचाने की बात है ना। यहाँ के मालिक हम हैं। 5वीं अनुसूची के तहत जो भी यहाँ के ये खतियानधारी हैं, सारे के सारे रैयत यहाँ के मतलब कि जो आदिवासी हैं वो सब मतलब कि यहाँ के मालिक हैं। और जो भी बाहर से आए हुए हैं वो सब मतलब का जो है हमारे मालिक बन बैठे हैं, नौकर लोग। इसलिए वो लोग तो नहीं ना चाहेंगे कि यहाँ पर मतलब कि जो है 5वीं अनुसूची लागू किया जाए। और जल जंगल ज़मीन हमारी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जल जंगल ज़मीन को काट के लोग आज मतलब कि तरह तरह का योजना बैठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको कह देते हैं कि सरकारी ज़मीन। दिखाना भी सरकार की ज़मीन है तो मतलब कि वो लोग दिखाएं अपने पास अगर खतियान है तो, लेकिन वो लोग खतियान भी तो नहीं दिखाते हैं। और हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के ज़मींदार हैं। हम लोग अपने आप को मतलब कि दिखा सकते हैं हमारे पास मतलब कि रहती ज़मीन है। हम लोग यहाँ के रैयत हैं और मालिक एकदम आए हैं। जयराम महतो जी मिले, हमारे क्षेत्र का भी भ्रमण किए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो ज़िला आते हैं वो हर ज़िला में मतलब कि प्रयास कर रहे हैं। उनसे मतलब कि हम लोग का अच्छा संबंध है, क्या कि वो भी काम वही कर रहे हैं। लेकिन जो है कि उनकी मांग है 1932 और हमारी मांगे हैं 5वीं अनुसूची। नहीं, जयराम महतो को तो अपना मंच में कभी साझा ही नहीं करता है कि 25वीं अनुसूची झारखंड के अंदर में स्थापित हो। ऐसा है, वो जिस जिला से मतलब कि बिलोंग करते हैं ना, उस जिला को लोग मतलब कि जो सरकार थी वो 5वीं अनुसूची से हटा दिया है, जिसके चलते उनको मतलब कि जो है कि 5वीं अनुसूची के बारे में संपूर्ण रूप से मालूम नहीं है, जिसके चलते वो 32 का खतियान को ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो अपने जगह पर सटीक हैं। 32 का खतियान जो है ना कि 32 जिस समय 32 था 1932, उस समय मतलब कि यहाँ 12 जिला में आपका 5वीं अनुसूची था। और उसी 12 जिला को मतलब कि पूर्ण करने के लिए हजारीबाग जिला को छोड़ा गया। हजारीबाग से कैगो जिला बना, उसके बाद में मतलब आपका संथाल परगना से भी कैगो जिला बना, रांची जिला से कैगो जिला बना, पलामू से कैगो बना। तो वही जिला छोटा छोटा जिला को काट के 12 जिला पूरा कर दिया, 12-13 जिला, और उसी में सांस्कृतिक रूप से 3 जिला को दे दिया। तो हमारे साथ तो एक शुरुआत से ही, जब से आज़ादी हुआ तब से यहाँ की जो सरकार रही, यहाँ भारत का आज़ाद होने के बाद में जो भी सरकार बनी ना, वो सरकार मतलब कि हम आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार यहाँ पर बनी वो हमारे 5वीं अनुसूची के बारे में कभी भी नहीं सोचे, ना ही उसको धरातल पर लागू करने या तो अमल करने के लिए वो लोग सहयोग किए। और अंग्रेज जो थे 1908 में ही हमारी जल जंगल ज़मीन को हमें बरकरार रखने के लिए, हमारे लिए बरकरार रखने के लिए वो लोग CNT एक्ट, SVT एक्ट बनाए। वो जानते थे कि आज हम हैं, हमारा शासन है। और यहाँ मतलब आदिवासी लोग एकदम निरीह भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। इनको बाद में लोगों के द्वारा, दिक्कू लोगों के द्वारा या तो अन्य लोगों के द्वारा इन्हें तंग और तबाह किया जाएगा, इसलिए वो लोग मतलब कि पहले ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लोग बरकरार रख दिए थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो सरकार बनी वो छोटा छोटा जिला करके 12-13 जिला पूर्ण कर दी। बात वही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामजन टाना भगत हुआ और मैं अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद का सचिव हुआ। 164 दिन आप लोग का धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ समस्या हुई है इस राजभवन के सामने? समस्याएं तो छोटी मोटी आती जाती रहती होती रहती है, वो आएंगी ही। लेकिन हमारी जो मूल समस्या है 5वीं अनुसूची की, वो समस्या आदिवासियों के साथ जो हक अधिकार मिलनी थी आज तक तनिक भी नहीं मिली। इसका सबसे ज़्यादा खेद है। देश संविधान से चलती है और हर एक क्षेत्र में संविधान से ही देश चल रही है। और हमारी एक ही सवाल है, मांग है कि जब देश संविधान से चल रही है तो 5वीं अनुसूची वाली संविधान क्यों लागू नहीं हो रही? ये एक बहुत ही मार्केबल बात है। इसे जितने भी संविधान के पोषक हैं सबको यह ध्यान देना चाहिए और संविधान के तहत जो हक और अधिकार इस क्षेत्र के आदिवासियों को है, मूलवासियों को है, उसे देना चाहिए। हाँ, कोई विशेष बात अभी नहीं कहनी है। हम लोग इस समय 164 दिन अभी तय किए हैं
आगे कितना तय करेंगे हम लोग अभी बता नहीं सकते हैं। अभी जगह जगह सभी गांव में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा तैयार की जा रही है, क्योंकि लोगों को कभी बताया नहीं गया कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, परंपरागत ग्राम सभा जो है उस तहत कैसे लोगों को हक अधिकार मिलेंगे। आज लोगों को किसी ने बताया तक नहीं, और आज हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। उसी तहत हम लोग 5वीं अनुसूची का जो हक और अधिकार है, संवैधानिक जो प्रदत्त इस क्षेत्र के लोगों के लिए हक का अधिकार है, उसको ले पाएंगे जहाँ तक हमको लगता है। अभी समझना शुरू किए हैं, क्योंकि आज तक किसी ने बताने का काम नहीं किया था। अब तक जो ग्राम सभा बनी है वो केवल योजना लेने के लिए बनी है, और वो योजना भी आज ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही है। वो भी ऊपर ऊपर यारा न्यारा सभी योजनाओं पर हो रही है। हम लोग ये सारा पैनी नज़र से देख रहे हैं। इसलिए जब तक 5वीं अनुसूची का हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ के लोग चले जाएंगे, और यह कब तक चला जाएगा ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। गांव-गांव के लोग, सभी 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोग अभी जग रहे हैं, और अपने हक और अधिकार के लिए लेने के लिए सब लोग मुखर हो रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा जनार्दन टाना भगत। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ साझा करने की प्रयास किया है दोस्तों। ये राजभवन का ये आंदोलनकारी लोग हैं। ये लोग 164 दिन पिछले दिनों से निरंतर तरीके से आंदोलन किया है। आपको दिख रहा होगा ये बैनर, और ये पिछले बरसात तमाम चीज़ों को समस्या से जूझने के बाद भी ये राजभवन का ये धरना प्रदर्शन निरंतर रहा है। अच्छा, ये बताइए दादा, जो तमाम हमारे झारखंड के, ऐसे आपने कहा कि 13 जिला है, अभी तक इन लोग का कुछ मन में कुछ अनुभव हो रहा है कि हमारा 5वीं अनुसूची सही है फिर गलत है? एक चीज़ है ना कि 5वीं अनुसूची जो है कि सभी जिला वाले लोग जान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अफसोस की बात है कि यहाँ की जो सरकार है ना, अभी वर्तमान सरकार, चाहे वर्तमान सरकार भी या तो पिछला सरकार भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार है, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग 5वीं अनुसूची की बात की है, ताना भगतों की जहाँ कमी है ना, वहाँ लाठी और डंडा चला रहे हैं। मैंने सरकार अपना तानाशाही कर रही है। अपना तानाशाही में एकदम तानाशाही में आगे है, अव्वल है, और जिसके चलते मतलब कि जानते हुए भी बहुत जगह लोग विद्रोह कर ही रहे हैं, लाठी डंडा खा के भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो रांची जिला हुआ, गुमला जिला हुआ, लोहरदगा हुआ, लातेहार हुआ, खूंटी जिला, सिमडेगा जिला, इधर मतलब कि जो है कि वैसा मतलब कि हमें झेलना नहीं पड़ा है। पिछले आप लोग कल कहाँ पे पूरा डीसी ऑफिस को आप लोगों ने घेर के रखा है? देखिए, हमारे टाना भगत थे, कुछ गरम दल के जो टाना भगत हैं, लातेहार जिला 8 दिन बंद किए हुए थे, और अभी 5वीं अनुसूची के तहत महोराड़ प्रखंड को कुछ टाना भगत और आदिवासी भाई बहन लोग जो है कि यही रूढ़ीवादी ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत जो आता है ना ग्राम सभा, उसके तहत महोराड़ अनुमंडल को भी 3 दिन तालाबंदी की है। आप लोग ऐसे नहीं लगता है आप लोग कि जो सरकार की सिस्टम से आप लोग सीधे मैंने ताला लगाने का काम करते हैं आप लोग? ऐसा में तो फिर सरकार का विकास काम को बाधा डाल रहे हैं। बाधा डालने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो ग्राम सभा बनी है ना, नाम मात्र के लिए ग्राम सभा अध्यक्ष से सिग्नेचर किया जाता है कि ये योजना आ रहा है फलना, आप ग्राम प्रधान है इसमें कर दीजिए। फिर मतलब उस ग्राम प्रधान को भी मतलब कि जो डोनेशन तो सब कोई लेता है, कौन नहीं लेता है यहाँ। हम लोग उस डोनेशन से बचना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और उसी के चलते जो है कि ग्राम प्रधान चुन देता है। और सही मायने में देखा जाए तो यहाँ ना मुखिया का फंड है, ना जिला परिषद का फंड है, ना ही प्रमुख का फंड है। यहाँ पर सीधी ग्राम प्रधान के फंड में पैसा जाना चाहिए विकास का, तभी संभव होगा। तो उससे बचने के लिए मतलब कि जो है ना, यानी कि ग्राम प्रधान के लिए उसका कोष में पैसा नहीं देने के चलते लोग इस तरह का ताम और झाम करते हैं, ताकि ग्राम प्रधान जो है उनका गुलाम रहे, और गाँववासी जो है कि वो लोग अपना योजना लेने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए दौड़े दौड़े जाएंगे प्रखंड, दौड़े दौड़े जाएंगे मुखिया के पास। तो यही सब होते रहता है ना। और उसी से बचने के लिए मतलब कि कुछ लोगों, हमारे आदिवासी भाई लोग जो हैं वो तालाबंदी करने पर उतारू हो जाते हैं। मजबूरी हो जाता है उनको कि अपना हक और अधिकार जब नहीं मिलने लगता है तो लोग मतलब कि उतर जाता है विद्रोह करने के लिए। यही कारण से तालाबंदी भी हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये जानकारी पिछले 164 दिन से लोग धरना प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों से मैंने आपको रूबरू कराया। ऐसा ही जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारा उभरता झारखंड को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।